दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इस मॉड्यूल का कथित हैंडलर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा शब्बीर अहमद लोन है, जिसने बांग्लादेश में अपना ठिकाना बना रखा था और वहीं से भारत में साजिश रच रहा था। लश्कर-ए-तैयबा के 8 संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी पहचान छिपाकर यहां रह रहे थे। स्पेशल सेल ने इनसे पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक शब्बीर सीधे हाफिज सईद और जकीर-उर-रहमान लखवी के संपर्क में था। आतंकी नेटवर्क के अंदर हाफिज सईद को चाचा जी और लखवी को ताया जी के कोड नेम से बुलाया जाता था। जांच एजेंसियों का कहना है कि शब्बीर को साल 2005 के आसपास अबू अलकामा नाम के व्यक्ति ने कट्टरपंथ की राह पर डाला था। उस समय वो हाफिज सईद के नेटवर्क के करीब बताया जाता था। खुफिया जानकारी के मुताबिक शब्बीर 2019 में जेल से छूटने के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच आवाजाही करता रहा। बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश के हिली बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल होता था। दिल्ली और कोलकाता में लगाए गए भारत विरोधी पोस्टर इसी मॉड्यूल से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये पोस्टर कोलकाता में छपे थे, जबकि उनकी पीडीएफ फाइल बांग्लादेश से भेजी गई थी। 8 फरवरी को सीआईएसएफ की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो थाने में मामला दर्ज हुआ। जनपद और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर प्रोपाक और प्रो टेरर पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में जैश ए मोहम्मद के आतंकी बुरहान वानी की तस्वीरें थीं और फ्री कश्मीर जैसे नारे लिखे हुए थे। 15 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोलकाता मॉड्यूल के ठिकानों पर छापा मारा और 2 आरोपियों उमर और रोबिडल को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर तमिलनाडु से 6 और संदिग्धों को पकड़ा गया। गिरफ्तार 8 लोगों में से 7 बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि इन्होंने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कम पैसों में भारतीय पहचान पत्र हासिल किए और फिर अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए। स्पेशल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक उमर मार्च 2025 में शब्बीर के संपर्क में आया था। उसे भारत में लश्कर के ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शब्बीर ने कथित तौर पर हथियार खरीदने के लिए 80,000 रुपए से ज्यादा भेजे थे और आगे और रकम भेजने की योजना थी। मॉड्यूल के सदस्य सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में थे। 6 फरवरी को उमर और रोबिडल कोलकाता से पटना होते हुए दिल्ली पहुंचे। 7 फरवरी की रात उन्होंने दिल्ली में 10 जगहों पर पोस्टर चिपकाए और उनके वीडियो बनाकर शब्बीर को भेजे। 8 फरवरी को वो ट्रेन से वापस कोलकाता लौट गए। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन करीबन 9 दिन तक गुपचुप तरीके से चलता रहा। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि बांग्लादेश में आईएसआई का नेटवर्क सक्रिय है और वहां कई कट्टरपंथी संगठनों की मौजूदगी है, जिनमें अंसार बांग्ला टीम, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और हरकत उल जिहाद ए इस्लामी जैसे नाम शामिल हैं। एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं और कई राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस साजिश का अंतिम मकसद क्या था और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं और संभावित आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए अलग-अलग राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.